अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहिल मुआविया। वही हुआ जिससे बचने के लिए पाकिस्तान एक अरसे से कोशिश कर रहा था। कभी इस्लामी ममालिक को डाल रहा था, कभी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मजहबी शख्सियात को भेज रहा था, कभी मुफ्ती तकी उस्मानी, कभी मौलाना फजलुर रहमान, कभी पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, कभी वजारत खारजा और कभी पाकिस्तान के दिफाई अदारे बार बार मुतनब्बे कर रहे थे, बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे, बार बार बताने की कोशिश कर रहे थे, ओए यार आप लोग हमारे भाई हो, आप लोगों के 50 लाख लोग 50 साल हमने यहां रखे हैं। उन्होंने यहां शादियां की हैं, उन्होंने यहां रिश्तेदारियां की हैं, उन्होंने यहां कारोबार किए हैं और इक्वल सिटीजन राइट्स दिए हैं उन्हें। यहां कोई फर्क नहीं था कि ये अफगानी और ये पाकिस्तानी है, इक्वल सिटीजन राइट्स। उन्होंने पाकिस्तानियों से ज्यादा यहां कारोबार किए हैं और नतीजतन आप अब हमसे बदले लेने की कोशिश कर रहे हैं और नेकी का बदला शर्मंगेजी से देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ भारत को खुश करने के लिए। जब भारतीय प्राइम मिनिस्टर तल अबीब में मौजूद है और नेतन्याहू के साथ बैठ के वो मुलाकातें कर रहे हैं, वो अगले दिफाई प्रोग्राम्स तरतीब दे रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि वो दिफाई मुआहदे की तरफ जाए, तो आप भारत और इसराइल को खुश करने के लिए एक इस्लामी रियासत पाकिस्तान पर हमलावर हो रहे हैं। पाकिस्तान के शहरी, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस रोजा अफ्तार कर रहे थे और कुछ रोजा अफ्तार करके नमाज की तैयारी कर रहे थे, और आपने कल जुमेरात के रोज ऐन अफ्तारी के वक्त दूसरी इस्लामी कंट्री पर हमला कर दिया। बाजोड़ से लेके चतराल तक आपने बॉर्डर गर्म कर दिया भारत को बताने के लिए। नतीजा क्या निकला? रात भर आपका पूरा मुल्क जल रहा है और आपकी तमाम तर वहां की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, अब पूरी दुनिया उसके जो हालात हैं वो देख रही है। 133 आपके लोग अब तक हलाक हो चुके हैं, 200 से ज्यादा जख्मी हैं। काबुल, कंधार और दीगर कई बड़े बड़े शहर जो हैं उसमें जितनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी सारी तबाह हो चुकी हैं। आपकी 27 पोस्टें मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। 9 पोस्टों पे इस वक्त पाकिस्तानी जवान मौजूद हैं, आपकी 9 पोस्टों पे। 2 आपके हेडक्वार्टर तबाह हो चुके हैं, 2 इमोनेशन डिपो आपके तबाह हो चुके हैं, लॉजिस्टिक बेस जो है आपकी वो तबाह हो चुकी है, बटालियन हेडक्वार्टर 3 आपके तबाह हो चुके हैं, 2 सेक्टर हेडक्वार्टर आपके तबाह हो चुके हैं, 80 से ज्यादा आपके जो टैंक हैं तबाह हो चुके हैं, आर्टिलरी गन्स जो है तबाह हो चुकी हैं, एपीसीज जो है वो कितनी सारी आपकी तबाह हो चुकी है, और अभी कार्रवाइयां जारी हैं। जिस कतर से आप रात को कॉल्स करवा रहे थे, ये वही कतर है जो आपको कई महीनों से समझा रहा था कि यार ना पंगे लो। पाकिस्तान आपसे मांग क्या रहा है? आपके 50 लाख लोगों की 50 साल तक खिदमत करने के एवज आपकी अपनी बका की जंग लड़ने के लिए, उसको अपनी जंग समझ के उसको लड़ने के एवज आपसे मांग क्या रहा है? सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने वालों को जगह ना दे। जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं उनको आप महफूज पनाहगाहें फराहम ना करें। सिर्फ पाकिस्तान ने यह मांगा कि भाई हमारी ये रिक्वेस्ट है कि खुदा का वास्ता है अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। क्या बड़ी बात थी, क्या मांग लिया था? लेकिन आपको खुश करना था उस भारत को कि जिसने मई के अंदर पाकिस्तान से अपनी ठुकाई करवाई, अपने 7 त्यारे वो जो है ना तबाह करवाए, अपने कई सारे असले के डिपो तबाह करवाए, अपना S-400 तबाह करवाया, और अमेरिका के आगे घुटने टेक के माफी मांग के पाकिस्तान के आगे सरंगू हुआ। वो जनाब आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगले दिन आपको बुला के गोद में बिठा के कह दिया जी चलो उन साड़ी जंग तुसी लड़े हो। तो ऐसी गलती ना करने का तो पाकिस्तान आपको बार बार कह रहा था। आपको कौन सा ऐसा शौक चढ़ा हुआ है कि आप उस भारत की जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुसलमानों के अजली अब्दी
दुश्मन इसराइल का सबसे बड़ा हलीफ है, जो आज भी इसराइल में बैठा हुआ है। लाखों मुसलमानों के कातलों को जो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो उनकी जंग लड़ रहे हैं, जो उनके साथ खड़े हैं, आप उनकी जंग लड़ रहे हैं और आप दावा करते हैं कि आप मुसलमान हैं और आप इस्लाम की बका की जंग लड़ रहे हैं। जिन लोगों ने मुसलमानों के बच्चों को शहीद किया, मुसलमानों का खून बहाया, पूरी दुनिया चीख उठी कि इन्होंने मुसलमानों के साथ बड़ी ज्यादती की है, आप उनकी जंग लड़ रहे हैं। आप इसराइल और भारत को खुश करने के लिए पाकिस्तान पे हमलावर है। पाकिस्तान के जितने आप पे एहसान है, दूसरी तरफ छोड़ दे इस बात को, कोई एहसान नहीं है, तब भी आप कौन होते हैं पाकिस्तान पे हमला करने वाले? आप कौन होते हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने वालों को महफूज पनाहगाहें देने वाले? अब कौन होते हैं अपनी सरजमीन को दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल के लिए जो है ना वो फराख दिली से प्रोवाइड करने वाले? और तो और आपके पड़ोस का कोई मुल्क आपसे जो महफूज है वो बता दें। पाकिस्तान आपको बंदे का पुत्र बनाना चाहता है और आप उल्टा पाकिस्तान पे हमलावर है। अब भी तो कतर को आप रिक्वेस्टें कर रहे हैं ना, मिन्नतें कर रहे हैं ना कि जंग बंदी करवाएं। तो जब कतर आपको कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने वालों को जगह ना दें, क्यों समझ नहीं आ रही थी? खैर, पाकिस्तान अपनी बका और सालमियत की जंग लड़ रहा है। आपको कई महीने हर तरह से समझाने की कोशिश की, भारत के पिट्ठू ना बने, भारत की इमा पे वो अपनी सरजमीन को केपी और बलोचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। जिन दहशतगर्दों ने फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान ने आपके यहां पनाहें ले रखी हैं, खुदा का वास्ता है, हमारे लिए वो, हमारी सालमियत के लिए वो खतरे हैं। इस बात को समझे। आप मजाक समझते थे और उल्टा आप हमला कर रहे हैं, मतलब मौत को आ बैल मुझे मार। और जिसकी जंग आप लड़ रहे हैं, आपको पता है वो हर एतबार से, वो अददी एतबार से, वो अस्करी कुव्वत के एतबार से, वो हर एतबार से आपसे बड़ा था। और जब उन्हें अल्लाह ने रुसवा किया है, उन्हें अल्लाह ने शर्मिंदा किया है, उन्हें अल्लाह ने हजीमत दिखाई है, उन्हें अल्लाह ने शिकस्त दिखाई है, तो आप उनकी जंग क्यों लड़ रहे हैं भाई? आपको समझ नहीं आएगी तो फिर मेरा ख्याल है कि ये चंद घंटों की गेम है जो अभी आपके सामने रखी है। अगले कई घंटे अगर और इस तरह कार्रवाइयां जारी रहीं तो हालात काबू में नहीं रहेंगे। और आपकी जो यल्दा हकीम, अंदाजा करें, पूरी दुनिया के अंदर आपका भी मजाक बनवा रही है कि जी पाकिस्तान की फजाई कार्रवाइयां जारी हैं और अफगानिस्तान आगे से जो है वो उसको रोक रहा है। भाई, अफगानिस्तान के पास फजाइया कहां से आ गई? अफगानिस्तान के पास फिजाई अदारा ही कोई नहीं है, एयरफोर्स ही नहीं है, तैयारे नहीं है, तो कहां से गलेलों के साथ उनका मुकाबला कर रहे हैं? हाँ, अमेरिका जाते जाते जो असलहा छोड़ गया था वो आप बांट रहे हैं और फैला रहे हैं, बस उससे आप लड़ रहे हैं और उससे आप नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमारे तक उसकी आग आ रही है। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, अगर आप खुद को मुसलमान समझते हैं और दूसरे मुसलमान का कोई हक समझते हैं तो सबसे ज्यादा हक आप पर पाकिस्तान का है, जो मुसलमान भी है, इस्लामी रियासत भी है, जिसके आप पे एहसान भी है, जिसने हर मौके पे आपका साथ दिया है, आपकी कौम का साथ दिया, आपके पूरे मुल्क का साथ दिया, आपके मुल्क के लिए दरवाजे खोले और जहां पे आपका इलाज होता है, जहां से आपकी तिजारत मुंसलिक है, जहां से आपके लिए खुराक जाती है, जहां आपका तमाम तर जिंदगी का सारा दारोमदार जुड़ा हुआ है, आप उन्हें आंखें दिखाना तो दरकुनार, अब आप उस पर हमला करने की कोशिश कर रही हैं। यार, खुदा का वास्ता है, बंदे के पुत्र बनो, वरना जो रात को पिक्चर दिखाई थी, जो रात को अभी ट्रेलर जारी हुआ है, वो पूरी की पूरी फिल्म अभी बाकी है। तो ये भारत की तरह मैं अंदाजा करें यार, इनके तर्जुमान का अंदाजा करें। वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद नामी कोई बंदा, वो ट्विटर पे कह रहा है हमने पाकिस्तान की इतनी चौकियों पर कब्जा कर लिया और वहां से अपने जो लोग हैं वो भागते हुए चीजें भी नहीं उठा रहे और जो काबू आ रहे हैं वो बच्चों की तरह रो रहे हैं, बच्चों की तरह। वीडियोस हैं, देख लें आप लोग, बच्चों की तरह रो रहे हैं। और एन भारत की जो है ना वो पॉलिसी पे अमल करते हुए, जैसे आपको याद होगा अभी मई में भारत ने लाहौर के पोर्ट पे हमला कर दिया था, लाहौर के पोर्ट पे कब्जा कर लिया था।
कराची के अंदर उन्होंने कब्जा कर लिया था, इसी तरह के ख्वाब ये देख रहे हैं। खुदा का वास्ता है बंदे के पुत्र बने, वरना अगले जो हालात हैं फिर उसके जिम्मेदार आप खुद हैं।